असम नाज़रीन मैं असगर चौधरी नाज़रीन आजकल जो है वो अगर हम गौर करें तो हमारे जो हल्का है उसके अंदर जो सब डिवीज़न है उस पे बिजली की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा जब इस हवाले से कुछ मैंने पेस्को से खुद कुछ डेटा निकालने की कोशिश की तो पता चला जी कि एलानिया लोड शेडिंग तो नहीं है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। अमूमन ये ऐसा होता है कि जिन इलाकों के अंदर आपका जो बिजली का जो बिल आप पे करते हैं, वहाँ पर अदायगियों का तनासब कम होता है, वहाँ पर अमूमन ये करते हैं कि लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं, बिजली की फ़राहमी मुअत्तल की जाती है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि जो सब डिवीज़न लोरा है यहाँ पर तो जो बिजली के बिल की अदायगी है, वो तकरीबन 99 या 98% के लगभग अदायगी है। और फिर एक और इश्यू यहाँ पर ये भी सबसे बड़ा सामने आया है कि रीडिंग तो नहीं होती है और फिर जब 2, 4, 6 माह का गैप देके उसके बाद एक साथ जो है वो बिल भिजवाया जाता है। और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दूँ कि अगर आप माहाना 80 से 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बिल अगर आता है 500, 600, 700 अगर आपका बिल आता है और फिर आपके जो बकिया यूनिट है, आपने इस्तेमाल तो 150 से 200 यूनिट किए हैं मगर आपका बिल जो है वो 50, 60, 70, 80 यूनिट का आता है। और जो बकिया रह जाते हैं यूनिट जब रीडिंग होती है तो ये अगस्त पता चलता है जी कि आपने 700 यूनिट एक्स्ट्रा आपने इस्तेमाल कर चुके हैं। और वो जो स्लैब होता है वो स्लैब फिर आप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त स्लैब होता है। अगर इस वक्त आपका 200 और 300 के दरमियान अगर आपका बिल यूनिट कंज्यूम हुए हैं तो आपका बिल 3500, 3000, 2800 इतना आना चाहिए। लेकिन इसी को जब हम 300 प्लस के ऊपर ले जाते हैं तो यही बिल फिर 4.5, 5 और 6000 तक आ जाता है। और फिर जो जो यूनिट ऊपर तक जाते जाएंगे। गुज़श्ता दिनों में हमने एक ऐसे बिल का हवाला भी दिया था और काम की तवज्जो भी मबज़ूल वहाँ पर करवाई थी कि जनाब आपने यकमुश्त इनके ऊपर जो है वो यूनिट डाल दिए हैं और बिल आपने इनका 50,000 भिजवा दिया है। जबकि अगर हम उस स्लैब को चेक करते हैं तो स्लैब के अंदर उनके जो साबका बिल आए हुए हैं वो टोटल 50 यूनिट है, 40 यूनिट है, 60 यूनिट है। एक तो ये इशू बहुत ज़्यादा है और इसमें होना तो ये चाहिए कि पब्लिकली इसके ऊपर जो राय आमा है उसको इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि जब एक तो आप हमें जो बिल भिजवाते हैं उसका पेड रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है मेरे ख्याल में पूरे अगर खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें तो ये जो हमारा इलाका है यहाँ पर सबसे अच्छे बिल पेइंग लोग हैं। और फिर क्या वजह है कि यहाँ पर एक तो गैर एलानिया लोड शेडिंग और लोड शेडिंग का दौरानिया इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और इस शदीद गर्मी में लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या फिर ज़रा सी तेज़ हवा चल जाए, बारिश हो जाए, आंधी हो जाए, तो फिर तो लाइट जाती है और फिर वापस आने का नाम नहीं लेती है। इस हवाले से कम से कम जो है पेस्को काम जो है हटवा दे, उन्हें इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। बहुत से लोगों ने हमें शिकायत की है, उन्होंने बताया है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें 24 घंटों के अंदर 12-12, 13-13 घंटे लोड शेडिंग का सामना रहता है। ये यकीनन ना तो हुकूमती पॉलिसी है, हम ये मानते हैं। और मैं खुद चूँकि एनर्जी डिवीजन को मैं कवर करता हूँ, मैं आज का भी आपको बता सकता हूँ कि जो पूरे पाकिस्तान की जो इस वक्त डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है और हमारे पास जो दस्तयाब बिजली है वो 19,000 है। तकरीबन 6,000 मेगावाट का इस वक्त हमें शॉर्टफॉल का सामना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो शॉर्टफॉल का सामना है या तो फिर शेड्यूल लोड शेडिंग की जाए या फिर जो इलाके बिल पे करने वाले हैं, पेइंग बिल वाले लोग हैं जहाँ पर कुंडा सिस्टम नहीं है, उन इलाकों को कम से कम लोड शेडिंग से इस्तिस्ना ज़रूर होना चाहिए।